सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इन। फ्रेंड्स 1 to 50 क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज नॉट कंसिडर्ड अ टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। इनमें से कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जो कि चाय उत्पादक के लिए नहीं जाना जाता है? असम, केरला, छत्तीसगढ़ या वेस्ट बंगाल। सो कौन सा स्टेट है जो कि चाय ज़्यादा प्रोड्यूस करता है? तो मोस्टली हम लोग जानते हैं असम, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर चाय सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, पहले नंबर पे देखिए, अगर प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो नंबर 1 पे कौन है? असम है। दूसरे नंबर पर कौन है? वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो पूछा हमसे क्या है, कौन सा स्टेट नहीं है जो कि टी प्रोड्यूस करता है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ टी प्रोड्यूस करता है। असम, केरला और वेस्ट बंगाल में चाय का प्रोडक्शन होता है। चाय के बारे में थोड़ा बहुत और जानते हैं। इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? कैमेलिया साइनेंसिस। ठीक है, कैमेलिया साइनेंसिस। किसका होता है? चाय का बोटेनिकल नेम होता है कैमेलिया साइनेंसिस। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n = 30। इसलिए बताता हूं ताकि कुछ चीजें आपको रिवाइज होती रहे कि हाँ क्या चीज है। एक और क्वेश्चन यहाँ से जो मेनली पूछा जाता है इसमें कि प्लकिंग का टाइम क्या होता है? आप चाय पत्ती तोड़ते हैं ना, चाय तोड़ते हैं, उस समय प्लग करने का टाइम क्या होता है? तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है 2 लीव्स एंड बड 1 बड स्टेज एंड बड स्टेज भी। ठीक है, इस समय चाय की प्लगिंग की जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, तो खासकर एग्जाम में पूछा जाता है। 2 लीव्स एंड 1 बड स्टेज में चाय की जो प्लगिंग है वो की जाती है। और एक पूछता है फैमिली काफी बार लोग भूल जाते हैं, फैमिली क्या होती है चाय की? तो क्या होती है? थिएसी। ठीक है, चाय की फैमिली क्या होती है? थिएसी फैमिली। इतनी चीजें याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर पता है कि कहाँ पर होता है? कोलकाता हेडक्वार्टर इसका। ठीक है, कोलकाता में इसका जो टी बोर्ड है डायरेक्ट हेडक्वार्टर, टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में है। बाकी उसके सब क्वार्टर्स भी हैं, बट मेन हमारा क्या है, उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो टी बोर्ड का, वो कोलकाता में। तो बस इतनी चीजें आपको याद रखना है चाय से। बाकी जब प्लांटेशन क्रॉप हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमने टी से और कौन कौन से क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर वीडियो में आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 52, विच स्टेट ग्रुप ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस रबर कॉमर्शियली। कौन सा स्टेट है इंडिया में जो कि रबर को कॉमर्शियली प्रोड्यूस करता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। ठीक है, तो एक बात और पता होनी चाहिए कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, तभी आप उससे अंदाजा लगा पाएंगे कि हाँ वो जो भी हमारा स्टेट है किस में है, तो आप वहां से आसानी से टिक लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? सबसे नंबर 1 पे है केरला। ऑप्शन ये केरला क्या है? नंबर 1 इन प्रोडक्शन। अबाउट जो 70% प्रोडक्शन हमारा इंडिया में होता है रबड़ का, वो कौन करता है? अकेले केरला करता है। रबड़ बोर्ड कहाँ पर लोकेटेड है? केरला में एक जगह है कोट्टयम। ठीक है, कोट्टयम में, केरला में रबर बोर्ड वहां पर लोकेटेड है। अगर ये तो इंडिया की बात कर ली कि इंडिया में नंबर 1 कौन है? केरला है, जहां पर 70% ऑफ द इंडिया प्रोडक्शन इज फ्रॉम केरला। टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड में कौन है नंबर 1 पे? तो वो नंबर 1 पे है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड है। दूसरे नंबर पर कौन है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया है। तीसरे पर कौन है? चाइना। और इंडिया कौन से है? 4th स्टेज पे है। ठीक है, 4th नंबर पे कौन है? इंडिया। वर्ल्ड में 4th नंबर पे कौन है? इंडिया। तो बस इतनी चीजें याद रखनी है रबड़ के बारे में कि रबड़ का प्रोडक्शन ज्यादा कहाँ होता है? केरला में। देन क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट क्रॉप्स डज प्लांटेशन फार्मिंग प्रोड्यूस। प्लांटेशन फार्मिंग कौन से क्रॉप को प्रोड्यूस करता है? फूड क्रॉप को, नॉन फूड क्रॉप को, कैश क्रॉप को या फॉरेज क्रॉप को? ठीक है, तो देखिए फूड क्रॉप्स तो हम लोग जानते हो कौन से होंगी, मेरी जो सीरियल बेस्ड हो गई। फॉरेज क्रॉप चारे वाली हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि बच्चे लगा के आएंगे कैश क्रॉप, मेनली बच्चे क्या लगा के आएंगे? कैश क्रॉप। ठीक है, क्या लगा के आएंगे आप लोग? कैश क्रॉप। बट नहीं, कैश क्रॉप नहीं होगा। कैश क्रॉप में तो आपके बहुत सारे आ जाते हैं प्लांटेशन, जैसे आपका शुगर केन भी आ गया। ठीक है, हमारा और क्या आ गया? कॉटन वॉटन, ये सब कैश क्रॉप के लिए मेनली करते हैं। बट ये प्लांटेशन क्रॉप है? बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? फूड क्रॉप। व्हाट क्रॉप डज प्लांटेशन फार्मिंग प्रोड्यूस? तो नॉन फूड क्रॉप, जितनी भी नॉन फूड क्रॉप्स है, ऐसा नहीं कि वो खाते नहीं, बट कॉमर्शियली हम उस चीज के लिए खाने के पर्पज से नहीं ग्रो करते। खाते उनको भी है, बट कॉमर्शियली हम लोग खाने के पर्पज से उनको ग्रो नहीं करते। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? नॉन फूड क्रॉप्स। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 54,
व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल क्रॉप इज ग्रेन प्रोडक्शन, इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है ग्रेन का वो कितना परसेंट है टोटल प्रोडक्शन का। तो लगभग सभी लोग को पता होगा, हमारा 65 to 70% हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, हमारा ग्रेन का प्रोडक्शन होता है। देन क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन ग्रुप इन इंडिया ड्यूरिंग द रबी सीजन, कौन सा क्रॉप है जो कि रबी सीजन में ग्रो किया जाता है, इस ठंडी के सीजन में ग्रो की जाती है। राइस, व्हीट, कॉर्न, तो राइस तो हमारा खरीफ हो गया, बार्ले, कॉर्न, राइस फिर आ गया, मस्टर्ड, व्हीट, ग्राम, मिलेट, राइस। तो राइस तो देखिए तो हो नहीं सकता ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, गेहूं, सरसों और चना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, व्हीट, मस्टर्ड एंड ग्राम। फ्रेंड्स, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर 7905601596। ठीक है, ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हितेश एजी के नाम से है, हितेश एजी। ठीक है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर डे 6 बजे इवनिंग में क्विजेस आते हैं, आप लोग उनको सॉल्व कीजिएगा। रिलेटेड जो एग्ज़ाम आते हैं उनसे रिलेटेड क्विज होती है। अभी प्रेजेंट में बीएओ का एग्ज़ाम आने वाला, झारखंड में बीएओ का एग्ज़ाम आने वाला, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या अगर किसी सेमेस्टर में है, ठीक है, उन सब की पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। पीडीएफ हमारे पास जो है पेड पीडीएफ है, बट आपकी कॉस्ट जो रहेगी एकदम मिनिमम रहेगी। आप एक बार परचेज करेंगे तब खुद ही कहेंगे हाँ पीडीएफ इफेक्टिव रहेगी। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, वहाँ से हमने उनको पिकअप किए हैं। आप परचेज कर सकते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब हमसे कांटेक्ट कर सकते इस नंबर पर। और हमारा टेलीग्राम चैनल है हितेश एजी, एक दूसरा चैनल है हितेश एजी डिस्कशन के नाम से, जहाँ पर बच्चे अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको कुछ डाउट है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लोग दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। बट मेन चैनल जो है वो ये हितेश एजी है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 56, विच इज़ द मोस्ट फेमस स्टेट इन टर्म्स ऑफ जूट प्रोडक्शन, जूट प्रोडक्शन के टर्म में सबसे जो मोस्ट फेमस स्टेट कौन है। मीन्स सबसे पहले तो यही पूछा है कि एक तरीके से कि जो जूट का प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, तमिलनाडु में, केरला में या उड़ीसा में। तो सब लोग जानते हैं जूट का प्रोडक्शन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, ठीक है, या बिहार हो गया, यहाँ पर जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। बट मेनली हमारा क्या है, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं जूट की वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। तो हमारा जूट क्या है, नंबर 1 प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट वेस्ट बंगाल है जो कि प्रोड्यूस करता है। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में कौन है, पहले इंडिया था बट अभी बांग्लादेश हो गया है नंबर 1 पे, ठीक है। और एक चीज़ और पूछता है कि 1 बेल ऑफ जूट, एक बेल जूट की कितने केजी की होती है, 180 केजी, ठीक है। अब आप लोग के क्वेश्चन है 1 बेल ऑफ कॉटन, 1 बेल ऑफ कॉटन कितना होता है, आप लोग के क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि 1 बेल ऑफ कॉटन कितना होता है, ठीक है। और फैमिली इसकी क्या होती है, टिलियेसी, ठीक है, फैमिली इसकी क्या है, टिलियेसी फैमिली की है। अगर हम लोग और हाँ एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि रेटिंग टेम्परेचर कितना होता है जूट में, ठीक है, कितना होता है रेटिंग टेम्परेचर। रेटिंग मतलब क्या होता है कि अगर जैसे फाइबर आपको निकालने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना रहता, माइक्रोबियल के अंदर डालना, मतलब पानी, एक बहते हुए पानी में डालना पड़ता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं रेटिंग, ताकि वो सड़ जाए, उसकी फाइबर ईजिली हमारा निकल आए। तो ये पूछता है कितने टेम्परेचर पर किया जाता है, तो 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 34 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलेसी फैमिली का है जूट, कॉर्चस स्पीसीज होते हैं जो मतलब बोटेनिकल नेम। 34 डिग्री सेल्सियस, फर्स्ट बांग्लादेश है, इंडिया में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे। 1 बेल ऑफ जो जूट है वो कितना होता है, 180 केजी। बस इतना क्वेश्चन काफ़ी है जूट से जो कि एग्जाम में बन सकते हैं आपके। देन क्वेश्चन नंबर 57, ड्यूरिंग विच ईयर डिड द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन इंडिया, भारत में किस वर्ष के दौरान गेहूं के उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ वो कब हुआ, किस ईयर में हुआ, 1966 में हुआ, 1972, 1988 या 2003। अगर नॉर्मल आप देखेंगे तो अभी 2003 में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। 2003 मतलब अभी जो प्रेजेंट में हम जो वीडियो बना रहे हैं वो तो ईयर मैंने दिया हुआ है, तो 2003 में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। बट पूछा है कि अगर देखिए कंपेरिजन कब होता है कि किसी दूसरे उससे कंपेयर करेंगे, तो
प्रीवियसली 1965 के बाद से जो हमारा प्रोडक्शन है, क्योंकि 1966-67 में क्या ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ, तो उस समय जो गेहूं का प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, 1966 में। ठीक है, ड्यूरिंग विच ईयर डिड द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन इंडिया, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कब हुई, 1966, 1966 में। उसके बाद फिर हमारा क्या ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, फिर कंटिन्यूसली हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता गया और हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे। देन क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का दूसरा क्या नाम है, सीड फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन रेवोल्यूशन, फूड सेफ्टी रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, मल्टी क्रॉप रेवोल्यूशन। भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है, बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, खाद्य सुरक्षा क्रांति, कृषि क्रांति, बहुफसल क्रांति। ठीक है, तो देखिए हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वो मत मैटर कीजिएगा। अब मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल होता है इंग्लिश पढ़ने में, तो मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, बाकी इसीलिए मैं ट्रांसलेट करके इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों कर दिया हूँ, इसीलिए इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। तो आप लोग जिसको हिंदी है, जो कंफर्टेबल हिंदी से देखता जाएगा इंग्लिश, बाकी आंसर तो दोनों के सेम है, दोनों सामने सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है भारत में, इंडिया में, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सीड फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन रेवोल्यूशन, बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सीड फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन रेवोल्यूशन। और कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि होता है ग्रे रेवोल्यूशन। तो ग्रे रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, फर्टिलाइजर। ठीक है, कौन है, ग्रे रेवोल्यूशन। उसके बाद बात करते हैं पिंक रेवोल्यूशन की, तो प्रॉन। ठीक है, जो हमारा समुद्री जीव है प्रॉन या ऑनियन, ठीक है, ये इससे कौन रिलेटेड है, ये हमारा पिंक रेवोल्यूशन। पिंक और रेड में कंफ्यूज नहीं होगा, जो रेड रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, मीट से। ठीक है, किससे है, वहीं अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर किससे रिलेटेड है, पोल्ट्री कह दीजिए, आप एग कह दीजिए। ठीक है, इनसे हमारा क्या है, सिल्वर रेवोल्यूशन रिलेटेड है। अगर आप बात करें ओवरऑल गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है, गोल्डन कहेंगे तो ये हमारा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर या आप कह सकते हैं हनी से रिलेटेड है। ठीक है, गोल्डन और येलो में कंफ्यूज नहीं होगा, ये येलो है वो किससे रिलेटेड है, वो ऑयल सीड। ठीक है, वो किससे है, ऑयल सीड से येलो रेवोल्यूशन रिलेटेड है। तो इतनी चीज़ें याद रखना है। बाकी आपके लिए क्वेश्चन है, वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। ठीक है, बताइएगा, जरूर बताइएगा कि वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 59, वेयर इज नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। याद रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑर्गेनिक फार्मिंग से अक्सर जितने भी एग्जाम हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन आता ही आता है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पर लोकेटेड है। काफ़ी बार एग्जाम में, कम से कम मैंने मतलब कह नहीं सकते कितनी बार, अगर मैंने कोई एग्ज़ाम के पेपर सॉल्व किए हैं, एग्ज़ाम के पेपर देखे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर इज़ नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गाजियाबाद में लोकेटेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Then question number 60, which of the following is the most valuable item in India's agriculture export? India's agriculture export में most valuable item कहने का मतलब उसका है कि जो पैसा सबसे ज़्यादा आता है एक्सपोर्ट करने पर, वो किस चीज़ से सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कौन, मूल्यवान वस्तु कौन है, वैल्यूएबल आइटम कौन है। तो काफ़ी लोग बच्चे लगा के आएंगे क्या, स्पाइस। ठीक है, स्पाइसेस मसाले, बट नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइस। ठीक है, चावल, which is the most valuable item of India's agriculture export। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, चावल मोस्ट वैल्यूएबल आइटम है। देन क्वेश्चन नंबर 61, which is the most suitable area for the coffee cultivation of India। इन जो भी कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए इंडिया में कौन सा एरिया है मोस्ट सुटेबल है, रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है, दक्षिण का पठार में साउथ प्लेट्यू, सिंधु गंगा घाटी या ब्रह्मपुत्र वैली, इंडस गंगा वैली या ब्रह्मपुत्र वैली। तो कौन सा एरिया है जो कि उचित क्षेत्र है कॉफ़ी का कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। ऑप्शन नंबर बी साउथ प्लेट्यू। ठीक है, साउथ प्लेट्यू क्या है, सबसे
अच्छा माना जाता है कॉफ़ी के कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि वहाँ की सॉयल और अदर कंडीशन है वो फेवरेबल है। चलिए इंडिया में बात करें कॉफ़ी, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो किसी ने शायद कमेंट किया था कर्नाटका। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमने कोई दिए थे, तो कर्नाटका आपका क्या हो जाएगा सही। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कर्नाटका में। आप लोग एक क्वेश्चन है, कॉफ़ी का ऑरिजिन प्लेस क्या है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, कॉफ़ी का जो ऑरिजिन प्लेस है वो क्या है, आप लोग बताएं। और दूसरा एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बनता है, हायर प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, प्रोडक्शन, कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे होता है। आप लोग के लिए ये दो क्वेश्चन है, कॉफ़ी का प्रोडक्शन आप इंडिया में बता दीजिएगा और वर्ल्ड में भी कह दीजिएगा, दोनों। ठीक है, दोनों बताइएगा। कमेंट करने से क्या है कि मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, और आप लोग के भी अच्छा है कि कुछ नया सीखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 62, वर्गीज कुरियन इज रिलेटेड टू विच रेवोल्यूशन। जो वर्गीज कुरियन है किस रेवोल्यूशन से रिलेट करते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन से, येलो से, ग्रीन से, या ब्लू रेवोल्यूशन से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क रेवोल्यूशन जिसे बोलते हैं, फ्लड रेवोल्यूशन बोलते हैं, वर्गीज कुरियन उससे रिलेटेड है। 1970 में स्टार्ट किया गया, बीच में बंद हुआ, फिर उसके बाद अगेन स्टार्ट किया। इसके बाद फिर जो मिल्क का प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा हाइट टच किया, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन किससे रिलेटेड है, ग्रीन रेवोल्यूशन से। देन क्वेश्चन नंबर 63, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड शुगर बाउल। कौन सा स्टेट है इंडिया में जो कि शुगर बाउल के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला। काफ़ी लोग को इसका आंसर पता होगा कि शुगर बाउल के नाम से कौन सा स्टेट जाना जाता है। और कुछ चीज़ बताता हूँ कि शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड का जो शुगर बाउल है उसे कौन है, वो क्यूबा। ठीक है, क्यूबा क्या है, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड। अब एक क्वेश्चन और बनता है, एग बाउल ऑफ एशिया, एग बाउल ऑफ एशिया, एशिया का एक बाउल कौन है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखना, आंध्र प्रदेश इज कॉल्ड एज एग बाउल ऑफ एशिया। फूड बाउल ऑफ इंडिया, सबको पता होगा फूड बाउल, ये इसलिए बता रहा हूं यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। फूड बाउल ऑफ इंडिया, इंडिया का फूड बाउल कौन है, पंजाब। ठीक है, फूड बाउल ऑफ इंडिया पंजाब। शुगर बाउल ऑफ इंडिया कौन है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, शुगर बाउल कौन है, इंडिया का उत्तर प्रदेश। देन क्वेश्चन नंबर 64, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड राइस बाउल। कौन सा स्टेट है जो कि राइस बाउल के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। इट इज कॉल्ड एज राइस बाउल ऑफ इंडिया। Then question number 65, the most important element of weather which adversely affect the farming in India। ठीक है, भारत में खेती के लिए दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, सबको पता है क्या है, ऑप्शन नंबर सी, रेन। जो रेन है सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करती है वो क्रॉप को कौन करती है, फार्मिंग को रेन करती है। तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और क्वेश्चन नंबर 66 है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो। कौन सी कंट्री है जो कि लार्जेस्ट पोटैटो को प्रोड्यूस करती है, इंडिया, चाइना, अमेरिका या यूक्रेन। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका क्या, ओ सॉरी बी, चाइना। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा जो पोटैटो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर लेंगे एक नए टॉपिक के साथ।